नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर इन दिनों बीजेपी के एक मंत्री का गुस्सा चरम पर है और उस गुस्से के चलते भाजपा भी बैकफुट पर नजर आ रही थी, फंसी हुई, घिरी हुई नजर आ रही थी। हम बात कर रहे हैं अनिल विज यानी कि गब्बर की, जिनको गब्बर के नाम से तो जाना जाता है, लेकिन फिलहाल वो हरियाणा सरकार के अंदर श्रम, परिवहन एवं ऊर्जा मंत्री भी हैं। तो ऐसे में इतने बड़े मिनिस्टर का, जिनका रैंक, जिनका दर्जा मुख्यमंत्री के बाद दूसरे नंबर पर है, सेकंड पोजीशन पर है, और उनके द्वारा ऐसे बागी तेवर दिखाना अपने आप में एक बड़ी बात है। हालांकि अनिल विज की जो नाराजगी थी, अनिल विज का जो गुस्सा था, और जिस तरीके से उन्होंने तिगड़ी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था, तिगड़ी का मतलब है वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सैनी, पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और बीजेपी के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली, तीनों नेताओं की तिगड़ी, जिनके खिलाफ अनिल विज ने जमकर मोर्चा खोल रखा था। सीधे तौर पर कहें तो पिछले कुछ दिनों से लगातार जबरदस्त दुश्मनी निभाने का काम कर रहे थे, बागी तेवर दिखा रहे थे, अपनी सरकार और अपनी पार्टी की खिलाफत कर रहे थे। खैर, उस मामले को भाजपा के द्वारा ठंडा कर दिया गया है, शांत कर दिया गया है, दबा दिया गया है, क्योंकि बीजेपी हरियाणा के प्रभारी सतीश पूनिया चंडीगढ़ अनिल विज से मुलाकात करने पहुंचे और उस मुलाकात के बाद अनिल विज चुप्पी साध गए। अनिल विज ने बागी तेवर दिखाने वाले मामले पर, खिलाफत करने वाले मामले पर कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया, मना कर दिया। लेकिन यहां पर विशेष बात यह है कि अनिल विज ने जो बागी तेवर दिखाए, अनिल विज ने जो खिलाफत की और अपनी ही सरकार की बोलती बंद करने का, बैंड बजाने का काम किया, उसके बाद बीजेपी हाईकमान काफी नाराज नजर आया, चिंतित नजर आया, क्योंकि बीजेपी हाईकमान लगातार हरियाणा सरकार की दुहाई भारतवर्ष के अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग जनसभाओं के माध्यम से और बड़े बड़े नेता दे रहे थे। लेकिन उसी सरकार के अंदर इस तरीके से वाद विवाद चलेंगे, इस तरीके से आपसी फूट देखने को मिलेगी, यह अंदाजा हाईकमान को कतई नहीं था। तो अब हाईकमान जो कि बिल्कुल नाराज नजर आ रहा है हरियाणा सरकार से, बीजेपी हरियाणा से, तो माना जा रहा है कि हरियाणा सरकार के अंदर बड़ा फेरबदल होने की संभावना है। यानी कि हाईकमान की तरफ से कई मंत्रियों का कैबिनेट से पत्ता काटा जा सकता है। कई मंत्रियों के ऊपर अनिल विज के बागी तेवर दिखाने के चलते तलवार लटक चुकी है, और जिनका आने वाले कुछ दिनों के अंदर भी पत्ता साफ किया जा सकता है, यानी कि कैबिनेट से उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है और उनकी जगह कई नेताओं को, कई नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। आज इसी मामले को लेकर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि वो कौन से 5 मंत्री हैं जिनके ऊपर फिलहाल तलवार लटकी हुई है, जिनके ऊपर फिलहाल संकट के बादल मंडरा रहे हैं, जिनकी सियासत पर फिलहाल खतरे की घंटी बज चुकी है। इस सूची में सबसे पहला नाम अनिल विज का ही आता है, जो कि हरियाणा सरकार के अंदर कैबिनेट मंत्री है और जिनके पास श्रम, परिवहन एवं ऊर्जा मंत्रालय है, यानी कि बिजली डिपार्टमेंट। तो ऐसे में अनिल विज, जिन्होंने कुछ दिन से लगातार बागी तेवर दिखाए, अपनी सरकार को धमकी देने का काम किया, चेतावनी देने का काम किया, अपनी ही सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा करने का काम किया, और यहां तक कि इशारों में अपने ही मुख्यमंत्री नायब सैनी को भी गद्दार की संज्ञा देने का काम किया। तो उसके बाद अनिल विज, जो कि हरियाणा सरकार के साथ साथ हरियाणा प्रदेश में भाजपा के जो बड़े चेहरे हैं, जो प्रमुख नेता हैं, उनके साथ साथ हाईकमान को भी खटक गए हैं, हाईकमान के रडार पर भी चढ़ चुके हैं। तो ऐसे में अनिल विज पर भी अब सियासी संकट मंडरा रहा है, क्योंकि जब से अनिल विज बीजेपी के खिलाफ बोलना शुरू करते हैं, तभी से ये चर्चाएं शुरू हो चुकी थी कि अब अनिल विज का पत्ता कटना तय है। क्योंकि इससे पूर्व में जब मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सैनी को पहली बार मुख्यमंत्री बनाया गया था, उस कैबिनेट में भी अनिल विज को जगह नहीं मिली थी, उस कैबिनेट से भी अनिल विज को बाहर रखा गया था, क्योंकि अनिल विज ने मुख्यमंत्री ना बनाए जाने के बाद, और जब नायब सैनी को मुख्यमंत्री अनाउंस कर दिया गया था, तो वो मीटिंग के बीच से ही, बैठक के बीच से ही वॉकआउट कर गए थे, निकल पड़े थे, और उसी को देखते हुए हाईकमान को उनके ऊपर एक्शन लेना पड़ा, और एक्शन ऐसा हुआ कि अनिल विज उस समय कैबिनेट का हिस्सा नहीं बन पाए थे। और अब अनिल विज ने सारी लाइनें क्रॉस कर दी थी। बीजेपी का जो
एक सूत्र कार्यक्रम होता है। बीजेपी का जो अनुशासन है उसको तोड़ते हुए, अनुशासन की सारी सीमाओं को लांघते हुए और कहीं ना कहीं भाजपा को नीचा दिखाने का काम कर दिया, बीजेपी सरकार को हैसियत बताने का काम कर दिया, या फिर यूं कहें कि औकात दिखा दी, झटका दे दिया। तो ऐसे में अनिल विज के ऊपर अब यह माना जा रहा है कि लगभग तय है कार्रवाई होगी और उनकी कैबिनेट से छुट्टी की जा सकती है, उनको मंत्री पद से हटाया जा सकता है। वही बात की जाए दूसरे मंत्री का, तो नाम आता है कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा। श्याम सिंह राणा जो भाजपा में कुछ समय पहले यानी कि चुनाव से पहले ही शामिल हुए थे, मुख्यमंत्री नायब सैनी ने उनकी ज्वाइनिंग करवाई, वो टिकट लेने में कामयाब रहे, चुनाव जीतने में सफल रहे और उसके बाद कैबिनेट में भी शामिल होने में सफल रहे, यानी कि एक तरीके से भाजपा में उनका शामिल होना बिल्कुल सार्थक साबित हो गया, सिद्ध हो गया। लेकिन अब कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा बन तो गए, परंतु जिस हिसाब से भाजपा चाहती थी, हरियाणा सरकार जिस तरीके से दावे करती है, उस हिसाब से, उस कार्यशैली के अनुसार श्याम सिंह राणा काम नहीं कर रहे हैं। यानी कि बीजेपी की वर्किंग और श्याम सिंह राणा की वर्किंग जो है तालमेल नहीं खा रही है, मेल नहीं खा रही है, दोनों की वर्किंग में तालमेल नहीं बैठ रहा है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि श्याम सिंह राणा जो काफी ढीले नजर आ रहे हैं, जिनकी 100 दिन की वर्किंग भी कुछ अच्छी खासी नहीं रही और उनकी रिपोर्ट भी लगभग 100 दिन की जो है हाईकमान के सामने नेगेटिव ही रही है, तो ऐसे में उनके ऊपर भी एक्शन लिया जा सकता है, उनकी भी कैबिनेट से छुट्टी हो सकती है। हालांकि नायब सरकार जो है वो अपने 100 दिन को एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर प्रदर्शित कर रही है, लेकिन जब से अनिल विज ने बागी तेवर दिखाए हैं, तब से हाईकमान ने फैसला लिया है कि नायब सैनी की जो 100 दिन की वर्किंग रही है, हरियाणा सरकार की जो 100 दिन की वर्किंग रही है, उसको भी खंगाला जाए, उसकी भी छानबीन की जाए और उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई, जिसके तहत ही इन मंत्रियों के ऊपर अब संकट मंडरा रहा है। वहीं बात की जाए तीसरे मंत्री की, तो नाम आता अरविंद शर्मा, जो कि फिलहाल हरियाणा सरकार के अंदर जेल एवं सहकारिता मंत्री हैं। तो ऐसे में अरविंद शर्मा जो विधानसभा चुनाव में टिकट लेने में कामयाब रहे, क्योंकि इससे पहले लोकसभा चुनाव में उनको रोहतक से उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन वो दीपेंद्र हुड्डा के सामने एक बड़ी हार का शिकार हो गए, यानी कि जमानत जब्त तो नहीं हुई, परंतु अरविंद शर्मा की जो हार थी वो हरियाणा प्रदेश में सबसे बड़ी और सबसे करारी हार थी। ऐसे में अरविंद शर्मा दोबारा विधानसभा चुनाव के अंदर टिकट लेने में कामयाब रहे और माना जाता है कि नायब सैनी को अरविंद शर्मा को टिकट दिलवाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, ना ही उन्होंने अरविंद शर्मा के लिए रिकमेंडेशन भेजी, बल्कि अरविंद शर्मा अपने संपर्कों के माध्यम से हाईकमान के साथ अपने संबंधों के चलते टिकट लेने में कामयाब रहे थे। हालांकि हरियाणा प्रदेश से किसी नेता को कोई दिलचस्पी नहीं थी कि अरविंद शर्मा गोहाना सीट पर विधानसभा चुनाव लड़े। तो ऐसे में अरविंद शर्मा जो सीधा हाईकमान के थ्रू अपनी टिकट लेने में कामयाब रहे, उसके बाद विधायक बनते हैं तो मंत्री बनने में भी सफल रहे। लेकिन माना जा रहा है कि जिस तरीके से मान सम्मान अरविंद शर्मा को नायब सैनी को देना चाहिए वो वैसे नहीं दे रहे, क्योंकि अनुभव के मामले में भी वो नायब सैनी से सीनियर हैं। तो ऐसे में वो नायब सैनी को मुख्यमंत्री के तौर पर वो मान सम्मान नहीं दे रहे हैं और इसी वजह से अब अरविंद शर्मा भी नायब सैनी के साथ साथ हाईकमान को खटक चुके और माना जा रहा है कि इनके ऊपर भी एक्शन हो सकता है, इनको भी कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। हालांकि जनता का मानना है कि ऐसे नेता जो अपने बड़े आकाओं के दबाव में नहीं आते, वो दमदार होते हैं, वो काम करने का मादा रखते हैं, लेकिन बीजेपी के अंदर परिपाटी कुछ और है। भाजपा में जो नेता अपना दबदबा, अपना वर्चस्व दिखाता है, अपना रसूख दिखाने का काम करता है, उसको बीजेपी कहीं ना कहीं जड़ से काटने का काम करती है, उसका पत्ता साफ हो ही जाता है। इसी के माध्यम से हम बात कर सकते हैं राव नरबीर सिंह की भी, क्योंकि वो भी हरियाणा कैबिनेट के अंदर मिनिस्टर हैं और उनके पास उद्योग विभाग है, यानी कि वो उद्योग मंत्री हैं। ऐसे में राव नरबीर सिंह, जिनको लेकर माना जा रहा था कि राव इंद्रजीत सिंह उनकी टिकट कटवा देंगे, बादशाहपुर से उनको टिकट नहीं मिलेगी, अगर टिकट मिल भी गई तो राव इंद्रजीत सिंह उनको चुनाव हरवा देंगे। लेकिन राव नरबीर सिंह वो नेता है जिन्होंने टिकट की घोषणा से ठीक पहले गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। अमित शाह से मुलाकात के कुछ समय पश्चात ही उनको टिकट दे दी जाती है, बीजेपी उनको बादशाहपुर से उम्मीदवार बनाती है और राव नरबीर सिंह वो नेता है जो किसी बड़े भाजपा नेता के बिना आए, बिना प्रचार प्रसार किए ही एक बड़े अंतर से अपना चुनाव भी जीतते हैं और अपने दम पर हरियाणा सरकार के अंदर मंत्री भी बनते हैं। हालांकि यह दावा जो है राव नरबीर सिंह ने चुनाव से पहले ही, टिकट मिलने से पहले ही कर दिया था कि बीजेपी उनको टिकट भी देगी, वो
विधायक भी बनेंगे और मंत्री भी दोबारा से बनेंगे। तो ऐसे में राव नरबीर सिंह जिस तरीके से दावा ठोकते हैं, जिस तरीके से अपना दमखम दिखाते हैं, अपनी ताकत दिखाते हैं, अपना वर्चस्व दिखाते हैं, वो बीजेपी को खटक रहा है। और ऐसे में राव नरबीर सिंह नायब सैनिक के काबू से भी बाहर है, क्योंकि जो उनका अंदाज काम करने का है, जो खुश मिजाज खुले मिजाज के वो नेता हैं, वो काम करने का तरीका नायब सैनिक को कतई पसंद नहीं आता। और माना जा रहा है कि राव नरबीर सिंह के साथ कुछ अच्छी खासी भी सैनिक की पटती नहीं है, तो राव नरबीर से भी सैनिक को कुछ खास मान सम्मान नहीं मिलता, कुछ खास तवज्जो नए मंत्रियों के मुकाबले नहीं मिलती है। तो ऐसे में राव नरबीर सिंह पर भी एक्शन हो सकता है। इसके बाद बात की जाए पांचवें मंत्री, जिनका पत्ता कटना माना जा रहा है, जिन पर हो सकता है कि कार्रवाई कर दी जाए, तो गौरव गौतम, जो कि पहली बार विधायक बने और विधायक बनने के बाद सीधा मंत्री बन गए। फिलहाल उनके पास हरियाणा प्रदेश में खेल मंत्रालय है। माना जा रहा है कि गौरव गौतम, और इसके बाद बात की जाए मंत्री राजेश नागर की, और उसके अलावा बात की जाए मंत्री विपुल गोयल की, इनकी जो तिगड़ी है, जो फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो ऐसे में इन तीनों की तिगड़ी को तोड़ने के लिए, क्योंकि गौरव गौतम का पंगा भी फिलहाल फरीदाबाद से तीसरी बार के लगातार सांसद केपी गुज्जर से देखने को मिल रहा है, तो उस लिहाज से केपी गुज्जर नहीं चाहते कि इन तीनों नेताओं की, इन तीनों मंत्रियों की तिगड़ी बनी रहे, तिगड़ी जमी रहे और केपी गुज्जर को उसका राजनीतिक नुकसान उठाना पड़े। तो ऐसे में केपी गुज्जर भी कहीं ना कहीं गौरव गौतम को मंत्री पद से हटवाने के लिए ललायत हैं, प्रयासरत हैं। और माना जा रहा है कि गौरव गौतम की खेल मंत्री के तौर पर भी कुछ खास वर्किंग इन 100 दिनों के अंदर देखने को नहीं मिली, जिस लिहाज से भी भाजपा उनके ऊपर एक्शन ले सकती है। तो ये वो 5 मंत्री जिनके ऊपर अनिल विज के बागी तेवरों के कारण एक्शन हो सकता है, जिसमें खुद अनिल विज का नाम भी शामिल है, तो उनके अलावा 4 मंत्रियों का नाम भी शामिल है। अब देखने वाली बात रहेगी कि जो सूत्र कह रहे हैं हरियाणा विधानसभा, हरियाणा कैबिनेट के अंदर कुछ बड़ा फेरबदल होगा, तो देखने वाली बात यही रहेगी कि हरियाणा कैबिनेट में वास्तव में ही फेरबदल होगा या फिर फिलहाल ये सब अफवाहें हैं, ये सब राजनीतिक सुगबुगाहट हैं। लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता इस बारे में अपनी क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन सब बातों के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।